हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कोलरास का नियम जो वैद्युत अपघटन से संबंधित है या वैद्युत अपघटन का प्रमुख भाग होता है। वैद्युत अपघटन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोलरास का नियम से संबंधित है। यहाँ पे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलरास का नियम या सीधे कोलरास का नियम कहा जाता है, दोनों एक ही हैं। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम या कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ये होता है। इसमें किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है वह उस वैद्युत अपघट्य के में उपस्थित आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब कि जो तुल्यांकी चालकता हम लोग देखे थे पहले पीछे, इसमें दो चीजें वैद्युत अपघट्य पहले से ही देखे हैं। वैद्युत अपघट्य क्या है? वह पदार्थ जो आयन में कन्वर्ट हो सके या विद्युत धारा का चालन कर सके उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आता है वैद्युत संयोजक यौगिक। तनुता अत्यंत तनु विलयन होगा, विलयन है अत्यंत तनु विलयन। तुल्यांकी चालकता जो होता है वह विलयन जिसकी चालकता जो है 1 लीटर, अगर 1 लीटर विलयन है तो इसमें विलेय पदार्थ अगर 1 ग्राम तुल्यांक हो, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ, ये है आपका विलेय पदार्थ। अगर 1 लीटर विलयन है, विलयन में विलेय पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसको हम कहते हैं तुल्यांक विलयन। अब इसकी चालकता जो होगी, इसमें इस विलयन की जो चालकता होती है, चालकता उसी को कहते हैं तुल्यांकी चालकता। मतलब ऐसा विलयन जिसका विलेय पदार्थ जो है 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उस विलयन की चालकता को ग्राम तुल्यांक चालकता कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं तुल्यांकी विलयन या तुल्यांक विलयन की जो चालकता होती है उसे तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसका मान जो होगा किसी भी वैद्युत अपघट्य होगा तो वैद्युत अपघट्य में 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इनकी अनंत तन्यता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है या योग होता है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तन्यता पर विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है वह उस वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों का अनंत तन्यता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसको मतलब मिला जुला के ये कहना है कि जो वैद्युत अपघट्य होगा, धनायन और ऋणायन वाला जो यौगिक होंगे, वह यौगिक उस यौगिक का जो अनंत तन्यता पर चालकता होगा वह चालकता जो है उसके धनायनों व ऋणायनों के अनंत तन्यता पर चालकताओं के योग के बराबर होगा। अगर हम देखें यहाँ पे इसको लैम्डा से प्रदर्शित करता है, ये आपका चिन्ह हो जाता है अनंत का। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य को देखते हैं तो किसी वैद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर जो चालकता होगा वह लैम्डा प्लस अनंत तन्यता पर और लैम्डा माइनस अनंत तन्यता पर रखा होगा। मतलब एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। अतः इसमें सामान्य नियम के सूत्र से देखेंगे तो 1/n प्लस लैम्डा प्लस अनंत तन्यता पर प्लस 1/n माइनस अनंत तन्यता पर ऋणात्मक आयन, या ये होगा आवेश। मतलब जितना आवेश रहेगा उस 1/, उतना किया जाएगा और वो आयन दिखाया जाएगा। जैसे AgNO3 है, AgNO3 टूटता है Ag प्लस चार्ज और NO3 माइनस में। तो AgNO3 का अनंत तन्यता पर जो चालकता होगा वह अनंत तन्यता पर Ag प्लस की चालकता और अनंत तन्यता पर NO3 के माइनस के योग के बराबर होगा। या ये तो था हमारा एक संबंधी एक प्रकार का यौगिक, एक संबंधी जिसमें एक संबंधी एक का था, इसमें एक धनायन और एक ऋणायन है। लेकिन अब बेरियम क्लोराइड को देखते हैं जिसमें एक संबंधी एक, मतलब एक धनायन पर आवेश है, एक ठो ऋणायन पर आवेश है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें एक आयन ये है, ये 2 आयन है, मतलब एक बेरियम का आयन है और 2 ठो Cl का आयन है। तो यहाँ पे n बराबर क्या होता है, इसके आधार पर रखते हैं, आवेश को रखते हैं। ये जो होता है ये आवेश को प्रकट करता है, मतलब पॉजिटिव आवेश, और ये हो जाएगा नेगेटिव आवेश।
ये व्यक्त करेगा। तो इसमें लेमडा BaCl2 को देखेंगे तो Ba का जो होगा इस पर 2 आवेश है तो 1/2 हो जाएगा N के स्थान पे, और बेरियम लेमडा अनंत तंता पर बेरियम 2+ चार्ज दिखाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 आयन है लेकिन आवेश एक ही है तो इसमें Cl- को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम इस यौगिक को ये कुर्रास के नियम का पालन कराते हैं और जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। हाँ तो उसमें जो बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड में 2 आयन है तो 2 आयन का संख्या को देखा जाएगा। ये है तुल्यांकी अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये आवेश को देखा जाएगा। अगर आवेश इसमें कितना है, सिंगल है तो 1/1 कर सकते हैं, या तो इसको 1/1 करेंगे तो भी वही हो जाएगा। इसमें आवेश केवल पर्सनल आवेश, अब ये भी मिला के नहीं देखना है कि जैसे 2 Cl है, एक Cl है, एक Cl 2 ऋण आयन है तो यहाँ पर 1/2 नहीं करेंगे, सीधे आवेश प्रति परमाणु को देखा जाता है या प्रति आयन में देखा जाएगा। तो कोलरास का नियम में क्या, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तंता पर विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होगी, विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है वह उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत तंता पर चालकताओं के योग होगा या योग के बराबर होता है। इसे लैम्डा से या तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं या तो फिर इसको एक और संकेत है इसमें प्रदर्शित करने के लिए 2 ठो उसमें से प्रदर्शन किया जाता है। सामान्य स्थिति में इसका एक है आपका ऐसे, इस प्रकार आपका इक्वल EQ लिखा रहता है। EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। EQ रहेगा, EQ अगर मोलरता में रहेगा तो मोल लिखा हो सकता है या यम लिखा रह जाएगा, तो उस अवस्था में इसके संकेत को देखा जाता है। ये कुर्रास का ही नियम, जैसे पिछला वाला जो था वो हम लोग देखे थे अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता के लिए। अब हम देखेंगे मोलर चालकता के लिए। तो मोलर चालकता के लिए सेम परिभाषा रहेगा। अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित धन आयनों व ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। या अगर हम इसको इस प्रकार देखें, इसको लैम्डा एम या इससे या लैम्डा एम अनंत तंता पर दिखाते हैं। ये RC मतलब कैथोड हो गया, कैथोड की संख्या, और कैथोड की को इसकी संख्या को धनायनों की संख्या दिखाता है, और लैम्डा C दिखाएगा धनायन की मोलर चालकता, प्लस जो होगा ये एनोड पर एनोड की संख्या इंटू जो हो जाएगा ये लैम्डा A जो होगा एनोड की जो मोलर चालकता होगी। जैसे एक संबंध एक का कोई यौगिक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें AgNO3 है जो Ag+ चार्ज और NO3- में चेंज हो जा रहा है। इसमें क्या है कि इसके आयन्स की संख्या को देखते हैं, दोनों के आयनों की संख्याओं को, और लोग तंता देखते हैं। तो जैसे अब हम इसको दिखाए, अगर हमें मिल जाए CH3COOH, जैसे CH3 अगर पहला एग्जाम्पल ये है, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें इसका, जैसे CH3COOH का हो तो CH3COOH मतलब एस्टिक एसिड का देखेंगे तो क्या मिलेगा, CH3COO- प्लस H+ मिलेगा। तो अब इसके लिए जो इसका मान होगा वो हम क्या दिखाएंगे, CH3COO- प्लस लैम्डा अनंत तंता पर H+ को दिखाएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे जिसमें संख्याएं बदली हुई हो, जिसमें वे संबंध एक का इलेक्ट्रोलाइट से न हो, जैसे हम एक ठो यौगिक देखते हैं BaCl2।
BaCl2 को देखते हैं तो इसमें किस में चेंज होगा, Ba2+ चार्ज में चेंज होगा, Cl- में चेंज होता है, 2 Cl- मिलता है। अब हम अगर देखें इसको तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जबकि इसमें पीछे वाले में क्या था, आवेश देखा जाता था, पिछले क्या कहते हैं तुल्यांकी चालकता में आवेश को देखते थे, यहाँ पे हम लोग आयंस को देखते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि तुल्यांकी चालकता को जो हम निकालते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस होते हैं उसके हम चार्ज को देखते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे उसके आयंस को। तो इसमें एक बेरियम है, 2 Cl का आयन है। अगर हम उसके आधार पे देखते आवेश के आधार पे तो इसमें 2 आवेश देखते, यहाँ पे एक आवेश, एक आयन देखते हैं। मतलब दो है तो 2 आयन, लेकिन प्रति आयन देखा जाता है। तो अब इसमें अगर हम इसके आधार पे देखते हैं तो अब इसमें क्या मिलेगा हमें, जैसे लैम्डा ये बराबर होगा लैम्डा CH3COOH, ऐसे रहेगा। अगर लैम्डा BaCl2 इक्वल टू, हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्डा Ba2+ चार्ज प्लस लैम्डा 2Cl- को दिखाएंगे। इस प्रकार इसमें दिखाओगे। अगर यही हमारा एक दूसरा आयंस हो जाए, मान लो Al2, जैसे Al2SO4 थ्राइस हो, अगर ये टूटता है तो ट्वाइस Al प्लस 3SO4 डबल माइनस में टूटेगा। तो अगर हम इसके लिए इस सूत्र का नियम निकालते हैं, क्या मिलेगा कि लैम्डा Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें इसकी संख्या दूना है तो 2 लैम्डा Al प्लस 3 होगा, प्लस इसका 3 संख्या है, 3 आयंस हैं, लैम्डा SO4 डबल माइनस दिखाएंगे। ये होगा इन यौगिकों की कंडीशन। मतलब इसमें ध्यान ये देखना है हमको, अगर हम इसी यौगिक के लिए अगर हम क्या निकालें, अगर तुल्यांकी चालकता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर ये तो मोलर चालकता है, यम निकाल रहे हैं ना, ये हमारा यम निकल रहा है। अगर हम इसी के लिए तुल्यांकी अगर चालकता निकालेंगे तो लैम्डा की हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। मतलब अगर तुल्यांकी चालकता अनंत अंतता पर निकालें तो उस कंडीशन में इसी यौगिक का Al2SO4 थ्राइस में निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/, एल्यूमिनियम पर 3 आवेश है तो 1/3 लैम्डा Al प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इस पर 2 आवेश है 1/2 लैम्डा SO4 डबल माइनस होगा। ये है अंतर इसमें, ठीक। तो ये वाला आपका तुल्यांकी चालकता में हम आवेश देखेंगे, और मोलर चालकता में जबकि हम देखते हैं आयंस को देखते हैं। तो ये इसका नहीं, इसके पहले वाले का है। तो इसमें अनंत अंतता पे मोलर चालकता में हम आयंस को देखेंगे, आयन नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, और जबकि इक्वावेलेंट कंडक्टेंस में हम लोग देखेंगे चार्ज को। इस प्रकार ये इसको देखा जाता है। तो इसमें मोलर चालकता है, मोलर चालकता के आप मोलर चालकता निकालना है तो मोलर चालकता क्या हो जाएगा, ये Rc आयनों की संख्या, धन आयनों की संख्या गुणे अनंत अंतता पर धनायन की मोलर चालकता, धन जो है ऋण आयन की संख्या गुणे अनंत अंतता पर मोलर चालकता, इतना दिखाएंगे। और जैसे एक संबंध एक का यौगिक है तो धनायन का अनंत अंतता पर मोलर चालकता, धन ऋणायन की अनंत अंतता पर मोलर चालकता। अगर यही संख्या हमारा इस प्रकार है, मान लो चेंज हो जा रहा है, एक संबंधित 2 या 2 संबंधित 3 प्रकार का कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी संख्या बदल जाता है हमारा। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है तो क्या करेंगे, मतलब बेरियम अनंत अंतता पर जो बेरियम क्लोराइड की जो चालकता मोलर चालकता होगा
वह बेरियम के अनंत अंतता पर चालकता तथा 2 गुना Cl के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। और इसमें क्या है, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ 2 आपका एल्यूमिनियम है 3 धनावेश युक्त, और 3 ठो सल्फेट है 2 धनावेश युक्त। मतलब यहाँ पे आवेश से नहीं मतलब है, 2 एल्यूमिनियम का आयन है और 3 ठो सल्फेट का आयन है। तो यहाँ पे इसका मोलर चालकता जो होगा वो होगा 2 गुणे यहाँ से करेंगे, मतलब इसका संबंध ये इससे रहेगा और इसका संबंध इससे रहेगा। 2 गुणे एल्यूमिनियम की मोलर चालकता या एल्यूमिनियम धनायन की मोलर चालकता अनंत अंतता पर, और धन 3 गुणे सल्फेट आयन की मोलर चालकता का, इन दोनों का योग को किया जाएगा तो ये इसकी जो है एल्यूमिनियम का मोलर चालकता मिल जाएगा। मतलब कोलरास के नियम में आपका अनंत अंतता पर जो है ये तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, मोलर चालकता तो ये हो गया। और तुल्यांकी चालकता में अब हम लोग क्या दिखाते हैं, 1 बाई क्या लेमडा बराबर 1 बाई एन प्लस लेमडा प्लस दिखाएंगे, और प्लस 1 बाई एन माइनस लेमडा माइनस अनंत अंतता पर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये हो गया आवेश, क्या हो गया आवेश या चार्ज बोला जाता है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं ये आयंस को देखते हैं, बस ये अंतर है। इसमें यही ध्यान देना होता है दोनों में अंतर क्या है। उसमें हम उसके आयन को बटे में लगाते हैं, और यहाँ पे हम आयंस को नहीं, आवेश को बटे में लगाते हैं तुल्यांकी चालकता में। जबकि मोलर चालकता में क्या है, मोलर चालकता में हमको आवेश से कोई मतलब नहीं है, किसी भी आयंस के ऊपर कितना धन है कितना ऋण है उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कितनी नंबर्स में वो उपस्थित है। जैसे यहाँ पे नंबर आवेश तो 3 है लेकिन आयंस की संख्या 2 है, तो इसको 2 को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे 3 को लगाते हैं सूत्र के अनुसार। अब उसमें एक सूत्र और है, जैसे लेमडा अनंत अंतता पर लेमडा धनायन जो होता है वो आयनिक मोबिलिटी होती है या आयनिक गतिशीलता, धनायन की आयनिक गतिशीलता गुणे 96,500, या इसके स्थान पे हम कर सकते हैं 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो इसमें ऋणायन की जो ऋणायन होता है धनायन और ऋणायन की जो आयनिक, ये होता है ऋणायन की आयनिक गतिशीलता और ये होता है धनायन की आयनिक गतिशीलता। और यहाँ पे ये क्या दिखाएंगे, अनंत अंतता पर ऋणायन का जो ऋणायन को दिखाते हैं, तो इसमें आयन ऋणायन पूरे फैराडे दिखाते हैं, तो फैराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। यहाँ पे इसका उपयोग जो होता है, कोलरास के नियम का जो प्रमुख उपयोग है वो मुख्यतः इन्हीं 4 पॉइंटों के ऊपर होता है। तो मुख्यतः तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता दोनों ज्ञात होगा। तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता जो पीछे सूत्र दिखाया गया था उसके आधार पर हम तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। और उसमें है एक विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में कर सकते हैं। विद्युत अपघट्ट के वियोजन की जो मात्रा होता है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा जो होती है उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर होता है लेमडा भी बटे लेमडा, या लेमडा भी बटे क्या होता है, ये लेमडा अनंत अंतता पर दिखाते हैं। तो इसमें जो होता है लेमडा भी किसी भी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी भी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता है। और ये क्या है कि अनंत अंतता पर विलयन की चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये है तुल्यांकी चालकता और ये है आपका विलयन की चालकता, विलयन की चालकता। तो इन दोनों के द्वारा हम वियोजन की मात्रा को
ज्ञात कर सकते हैं, या किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता और अनंत अनंतता पर विलयन की किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, या तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता और उसके बाद किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, इन दोनों के द्वारा वियोजन की मात्रा को निकालते हैं। और उसके बाद वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन स्थिरांक जो होता है यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे के को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे के बराबर यहाँ पे किसी रखी हमें सी ए स्क्वायर बटे 1 माइनस ए करते हैं, तो बराबर जब 1 माइनस ए इक्वल टू लगभग 1 माना गया है तो के इक्वल टू हो जाता है आपका सी ए स्क्वायर। सी जहाँ पे होता है सांद्रता है, ए जो होता है वियोजन की मात्रा है, के जो होता है वो यहाँ पे वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक माना गया है। और विद्युत अब धनायन व ऋणायन का अभिगमन संख्या निकालते हैं। तो धनायन और ऋणायन का अभिगमन संख्या इस आयन में प्रभावित, मूल रूप से इसमें जैसे हम लोग मोल प्रभाज निकालते थे, धनायन का मोल प्रभाज, ऋणायन जैसे मोल विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं, तो उसी प्रकार अगर हम विलेय मतलब धनायन का मोल प्रभाज तथा ऋणायन का मोल प्रभाज निकालें तो धनायन का मोल प्रभाज क्या होगा कि या धनायन द्वारा धारा प्रवाह बटे धनायन और ऋणायन द्वारा धारा प्रवाहों का योग करेंगे, या ऋणायन का मोल प्रभाज दिखाएंगे तो उसमें मोल प्रभाज नहीं, धारा प्रवाह का प्रभाज, मोल प्रभाज तो विलेय और विलायक का हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कुछ। तो ये है सामान्यतः कोलरास के नियम का उपयोग तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता को निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं, वियोजन स्थिरांक के की गणना कर सकते हैं, विद्युत अपघट्ट के धनायन व ऋणायन को अभिगमन संख्या की गणना कर सकते हैं। इसके इतना हम कर सकते हैं सामान्यतः कोलरास के नियम के द्वारा।